ये कहानी है एक ओल्ड हाउस की, जहाँ बहुत सारे बूढ़े लोग एक साथ रहते थे और अपने बच्चों को याद करते करते एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो जाते थे। ये ओल्ड हाउस वैसे तो बहुत आबाद था, लेकिन सबके दिल, बूढ़ों के दिल यहाँ बहुत वीरान थे, क्योंकि उनका कोई बच्चा उनके पास नहीं था। एक दिन एक लड़का अपनी बूढ़ी माँ को यहाँ ओल्ड हाउस छोड़ने आया। उस लड़के ने अपनी माँ से कहा, मेरी प्यारी माँ, जैसे कि आप जानती हैं कि अभी हमें अपना घर शिफ्ट करना है। काफी थकावट वाला काम है, तो इन दिनों आपके लिए बेहतर जगह ये है कि आप यहाँ रहें और नए दोस्त बनाएं अपने। जब तक हम दूसरे घर में, बड़े घर में शिफ्ट हो जाएंगे, फिर आपको यहाँ से लेकर अपने घर ले आएंगे। बस कुछ दिनों की बात है, जब तक आप यहाँ आराम से रहें। अगर हमारे साथ रहेंगी तो बहुत दुश्वारी होगी, क्योंकि अभी हमें बहुत मेहनत करनी है, बहुत काम करने हैं। इस सब में हम आपका ख्याल नहीं रख पाएंगे। इसीलिए मेरा बेहतरीन मशवरा ये था कि आप कुछ दिनों के लिए यहाँ रहें। बस कुछ ही दिन की बात है। माँ ने कहा, हाँ बेटा, मुझे अपने बेटे पे पूरा भरोसा है। वो एक दिन मुझे यहाँ से ज़रूर ले जाएगा। मैं जानती हूँ कि वो बहुत परेशान है, मुझे नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन मैं क्या करूँ। कोई मसला नहीं है बेटा, आप परेशान मत हो। घर शिफ्ट कर लो, फिर मुझे यहाँ से ले जाना। बस फिर वो बेटा अपनी माँ को यहाँ छोड़कर बड़े आराम से और सुकून से यहाँ से चला गया। वो बूढ़ी औरत भी बहुत उदास और भारी दिल के साथ अंदर चली गई ओल्ड हाउस में। वहाँ उसको एक रूम दिया गया, जहाँ उसको अब हमेशा ही रहना था। उस रूम में एक और बूढ़ा आदमी रहता था। उस बूढ़े आदमी ने देखा कि एक बूढ़ी औरत को इस रूम में रखा गया है, तो उस बूढ़े आदमी ने उस औरत से कहा, आपकी क्या मजबूरी थी जो आपको यहाँ आना पड़ा? वैसे यहाँ हर कोई किसी न किसी मजबूरी के बाइस आता है और बस फिर यहीं का हो जाता है। बस कोई मसला नहीं है। तन्हाइयों का सफ़र आपको बहुत मुबारक हो। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई। मेरा तो एक बेटा है, वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। बस थोड़े ही दिनों के लिए यहाँ आई हूँ। मेरे बेटे को अपना मकान तब्दील करना है और वो मेरा ख्याल नहीं रख पाएगा इन दिनों, इसीलिए मैं यहाँ कुछ दिन के लिए आई हूँ। बस फिर मेरा बेटा आ जाएगा, मैं उसके साथ चली जाऊँगी। उस आदमी ने कहा, बहन, अल्लाह करे आपका बेटा आपको ज़रूर लेने आ जाए। मेरी तो दिल से दुआ है कि आप वापस अपने घर चले जाओ, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को ऐसे ही अपने बच्चों के इंतज़ार में सिसक कर मरते हुए देखा है। मैं नहीं चाहता हर बार की तरह इस बार भी वही हो जो होता आया है। अरे नहीं भाई, मैंने तो आपको कहा है ना, मेरा बेटा बहुत अच्छा है, मेरा बहुत फर्मा बरदार है। आपको पता है, उसकी शादी को अभी 5 साल हो गए हैं। 2 बच्चे हैं उसके बच्चे बिल्कुल मेरे बगैर नहीं रहते। वो हर वक्त दादी दादी करते रहते हैं। मेरा बेटा तो क्या, मेरे पोता पोती भी मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो मेरे बेटे को रहने ही नहीं देंगे कुछ दिन भी मेरे बगैर। देखिएगा आप, 1-2 दिन में लेने ही आ जाएगा वो। 1-2 दिन कहाँ, पूरे 6-7 महीने गुजर गए। वो बूढ़ी औरत रोजाना अपने बिस्तर पर लेटकर अपने बेटे को याद करती कि मेरा बेटा अब आ जाएगा मुझे लेने के लिए। पर उसने कहाँ आना था। लेकिन उस माँ की आस रोजाना और बढ़ती ही जाती। फिर एक दिन ऐसा आया कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। फिर उसने उस बूढ़े आदमी से कहा, भाई ज़रा उनसे बोलो, ऑफिस वालों से मेरे बेटे को फ़ोन तो कर दें। वो शायद किसी परेशानी में मुब्तला है, वरना वो ज़रूर आ जाता। मेरा दिल कहता है कि वो किसी परेशानी में है। आप उसको फ़ोन तो करवा दें और बता दें कि मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे पास ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। शायद वो ये सुनकर दौड़ता हुआ आ जाए। उस बूढ़े आदमी ने सोचा, काश बहन मैं आपको बता सकता कि आपके बेटे को अभी नहीं, 2 महीने पहले ही कॉल की थी कि आपकी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप उनसे मिलने आ जाएं या कुछ दिनों के लिए उनको अपने साथ घर ले जाएं। पर आपके बेटे ने तो आपको पहचानने से ही मना कर दिया और ये बोला
कि ये मेरी माँ नहीं है और ये अब दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक नहीं है, इनको वहीं रखें तो ज़्यादा अच्छा है, मेरे छोटे बच्चे हैं। उसके बाद से रोज़ उसको कॉल की जाती है कि तुम्हारी माँ की तबीयत आए दिन ख़राब होती जा रही है, लेकिन अब वो फ़ोन ही नहीं उठाता और बल्कि फ़ोन बंद कर देता है। बस फिर दिन गुजरते गए और वो बूढ़ी औरत और ज़्यादा बीमार होती गई। दिन रात वो अपने बेटे के लिए दिल से दुआ करती। या अल्लाह, मेरा बेटा कहीं परेशानी में ना हो, वो जल्दी मुझे लेने के लिए आ जाए। मेरा दिल कहता है कि वो किसी परेशानी में फंसा है, वो मुझे इस हाल में नहीं छोड़ सकता। कितना वक्त गुजर गया है, वो लेने ही नहीं आता। बस वो ऐसे ही परेशानी के आलम में एक दिन इस दुनिया से रुखसत हो गई। बस फिर वो बूढ़ा आदमी हसरत से उस बूढ़ी औरत को देखता रहा कि हम सारे बच्चों को कितनी खुशी से और मोहब्बत से पालते हैं, किसी में कभी कोई फ़र्क नहीं करते, और ये बच्चे कैसे निकलते हैं बड़े होकर कि ये एक माँ बाप को नहीं संभाल सकते और उनको यहाँ फेंक कर चले जाते हैं और फिर पलट कर देखते भी नहीं हैं।